7वां ज्ञापन है। हम पहले प्रतिभा सिंह को भी ज्ञापन दे चुके हैं, नवीन मेहता को भी ज्ञापन दे चुके हैं, टीना डाबी जी कलेक्टर IAS टॉपर टीना डाबी जी को भी ज्ञापन दे चुके हैं। और ये हमारा आज 7वां ज्ञापन। 25 टाबर मोरी है कि कोई सरकार की कोई जनसंख्या कम करो, मैं जनसंख्या कम करो बढ़ाओ किया जाए कि हमारे ये फैसला कितने दिनों में आता है। अगर नहीं होता है तो हम स्कूल भी बंद करेंगे, क्योंकि ये गांव पूरा एक हो चुका है और नारी शक्ति जाग चुकी है। इससे अच्छा है कि हमारा गांव। MLA साहब से मिलेंगे। MLA साहब अगर आश्वासन पक्का नहीं देंगे तो फिर आगे की कार्रवाई। शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। दिक्कत वही और 12 स्कूल चाहे मेघ वीक फिर पहले आ गए और कोई सुनता नहीं है। मैं हाँ स्कूल बंद कर नहीं मोर सुन तो मैं स्कूल बंद कर मोन 12 स्कूल चाहिए और बच्चियों के भेजा मैं मोनो के 25 टाबर लिया 25 टाबर मोरी है कि कोई सरकार की कोई जनसंख्या कम करो, मैं जनसंख्या कम करो बढ़ाओ मोनो स्कूल में चाहिए। मेरा नाम तारा कुमावत है और हम गोगादे गांव से आए हैं और हम एक स्कूल कर्मोन्नत की मांग लेकर आए हैं और हमें स्कूल चाहिए। और ये हमारा कलेक्टर 7वां ज्ञापन है। हम पहले प्रतिभा सिंह को भी ज्ञापन दे चुके हैं, नवीन मेहता को भी ज्ञापन दे चुके हैं, टीना डाबी जी कलेक्टर IAS टॉपर टीना डाबी जी को भी ज्ञापन दे चुके हैं। और ये हमारा आज 7वां ज्ञापन है और हमारी यही मांग है कि हमारी स्कूल कर्मोन्नत हो जाए। और अगर आज महिलाएं जगदम्बा का रूप धारण करके आई है और हम MLA साहब से और प्रशासन अधिकारी से यही मांग करते हैं कि हमारी स्कूल हो जाए, नहीं तो हमारे को कोई और भी कदम ना उठाना पड़े। ये हमारी चेतावनी है। और हमारे बच्चियों में हुनर में कोई कमी नहीं है, बच्चियाँ हमारी बहुत टैलेंट है, बच्चियाँ हमारी नेशनल खो खो खेल में नेशनल खेल चुकी है। और हमारा छोटा गांव होने के बावजूद भी हमारे 8वीं तक स्कूल में 4 लैपटॉप आए हैं। तो ये कोई बड़ी भी छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो इस कार्य को गंभीरता से लिया जाए। और महिलाएं जाग चुकी है, ये आज की मेहनत नहीं है, ये हमारी 2017 से कार्यक्रम चालू हुआ है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान वाला। तो हमने एक ग्रामीण गोगादे गांव के पास 20 किलोमीटर काठोड़ी गांव लगता है, तो मैंने मेरी जिम्मेवारी के हिसाब से मैंने 20 बच्चियों का एडमिशन काठोड़ी गांव में कराया था। और मैं एक आशा वर्कर हूं। आशा वर्कर ने हमारे महिला बाल विकास डिपार्टमेंट ने हमारा सपोर्ट किया। हमारे घर वाले भी मेरे को ये अलाउ नहीं करते थे कि हम ये समाज सेवा, मेरे को एक शुरुआत से समाज सेवा का शौक़ रहा है। और मैं महिलाओं को, बच्चियों को, घर वालों को ऐसे कह के जाना पड़ता था कि हमारी आज आंगनवाड़ी में मीटिंग है, तो हमारी मीटिंग में जाने का अलाउ था। वरना हम ये जो छोटे हमारे गिनायतों के गाँव में जाना हमारे एक महिलाओं के लिए पॉसिबल नहीं था। तो भी हम कलेक्टर के मीटिंग का बहाना करके बच्चियों का काठोड़ी में जाते थे, बच्चियों की मीटिंग करते थे। हर सप्ताह में हमारी बालिकाओं के साथ मीटिंग होती थी। और गांव वालों महिलाओं को भी कई बार बोला कि चलो हम कलेक्टर साहब के चलते हैं, पर महिलाएं नहीं चली। उनको एक झिझक थी कि ग्रामीण महिलाएं बाहर जाना एक अच्छी बात नहीं है, ये हमारी गाँव की सोच थी। आज हमारी मातृशक्ति जाग चुकी है। आज हमारे गाँव का चौथा हिस्सा यहाँ जैसलमेर में आया है। और अगर हमारी स्कूल हो जाए तो हम कलेक्टर साहब को और MLA साहब को हमारे स्कूल उद्घाटन पे अच्छी तरह से बुलाएंगे और उनका स्वागत भी करेंगे और उनका ग्रामीण तरफ से आभार भी प्रकट करेंगे। अगर हमारी स्कूलें नहीं होती है तो हम सड़कों पे उतरेंगे, पूरा गांव आएगा। आज हमारे कोई ज़्यादा महिला नहीं आई है। और अगर हमें जयपुर जाने की मांग रही हो, जयपुर जाने की ज़रूरत पड़ी तो हम बसें 1 की 4 बसें करके हम जयपुर भी जाएंगे। और हम सरकार से यही गुजारिश है कि हमारे टाइम पे स्कूल किया जाए। हम परेशान हो चुके हैं, हमारे बच्चियों में बहुत हुनर है, बच्चियों में टैलेंट है, बच्चियों में कोई कमी नहीं है। कमी है तो बच्चियों के संसाधनों की कमी है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारे स्कूल कर्मोन्नत की जाए। और स्कूल कर्मोन्नत करने के बाद हमारे स्कूल में पूरा स्कूल स्टाफ
पूरी तरफ से भरा जाए तो हमारी बच्चियाँ ये जैसे कलेक्टर में बैठते हैं तो हमारी बच्चियाँ भी कलेक्टर बनने के लायक है, हमारे बेटे आईपीएस बनने के लायक है। हमारे गांव में कोई कमी नहीं है, बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। कमी है तो हमारे संसाधनों की मैं दोबारा कहती हूँ कमी है, और हमारे यही मांग है हमारा स्कूल हो जाए। और हमारे गांव में अगर स्कूल ना हो तो हमें कितने समस्याओं का सामना करना पड़ता है। काठोड़ी गांव में स्कूल है 20 किलोमीटर, तो उसमें हमारे को मतलब बच्चियाँ 9 बजे स्कूल लगती 7 बजे स्कूल लगती है, और बच्चियाँ जाती है हमारी बस पहुंचती है हमारी 9 बजे, तो 2 घंटे हमारे ये वंचित रह जाते हैं बच्चे। और 1:30 बजे स्कूल बंद होने का टाइम होता है, तो 1.5 घंटे मतलब फिर बच्चे किसके भरोसे रहे, किसके घरों में जाए, किसके घरों में तके, ये भी हमारी मुश्किल है। और उससे के पास हमारा गांव है, हम उसको माड़ियों का गांव बोलते हैं, ये हमारे जेठ जी का, तो उस गांव में हमारे को बरसात का तो ये हमारा रास्ता पूरा कच्चा है, तो 1 महीना भर बच्चियों को वहीं रहना पड़ता है। और दूसरी मुसीबत ये है कि हमारे गांव इतना सक्षम नहीं है कि हम बच्चियों की फीस भर सकें, क्योंकि आजकल सरकार को भी पता है कि महंगाई का ज़माना है, महंगाई बहुत है। और हमारे पानी की भी समस्या है, 1600 रुपये में पानी का टंकर डलवाए, बच्चियों की फ़ीस भरे, बच्चियों की स्टेशनरी दिलवाए, बच्चियों को स्कूल की यूनिफॉर्म दिलाए क्या क्या चीज़, ये हमारी बस की बात नहीं है। हम इतना गांव सक्षम नहीं है बच्चियों को आगे करने में। तो हम चाहते हैं कि हमारी सरकार की यही मांग है कि हमारे स्कूल की जाए। और ऐसे भी जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पे काम चलता है, तो जैसे हमारे एक गांव में मान लो एक घर में 7 बेटियाँ हैं, बेटा नहीं होने, ये अपनी कुरीति रही है कि अगर बेटा ना हो तो हमारी बेटियां ज़्यादा पैदा किया जाए। अगर फिर जैसे उसमें भी एक बच्चियाँ हमारे साथ में भी है, तो इस बच्चों का भविष्य किस हिसाब से वो सुनहरा करेंगे, भविष्य किस हिसाब से सुनहरा करेंगे। तो ये अपने इनको खिलाना पिलाना भी मुश्किल होता है। बस आपको पता है इतनी महंगाई के ज़माने में मतलब खिलाना पिलाना भी बहुत, भरण पोषण भी बहुत होता है, तो शिक्षा इनको कहाँ से दिलाए। तो यही हमारी मांग है। पीरियड भी दिया जाए कि हमारे ये फैसला कितने दिनों में आता है, अगर नहीं होता है तो हम स्कूल भी बंद करेंगे। हो चुकी है, गांव पूरा एक हो चुका है और नारी शक्ति जाग चुकी है। इससे अच्छा है कि हमारा गांव में स्कूल 12वीं तक हो जाए। हम चाहते हैं आपसे और एक साथ में ये गुजारिश है, अगर ये स्कूल में जो राशन महिलाएं वो मतलब राशन कौन आती है, जिसके घर में चलता है वो बढ़ाती है, उनकी पगार आप पता है क्या 1200 से 1800 रुपये होती है। पर गांव वालों को भी ये कि मतलब ये स्कूल में जाए तो ये स्कूल का खावे, पर ये स्कूल का खाती नहीं है। हम बच्चों के लिए 2 रोटियां भी बनाने गर्मी में बहुत मुश्किल होता है, तो मतलब वो जो स्कूल में खाना बनाती है, तो सरकार से ये गुजारिश रहेगी कि उनका भी पेमेंट बढ़ाए, क्योंकि वो बेचारी बोल नहीं पाती हैं, वो सक्षम नहीं होती है, वो खाती है स्कूल में। स्कूल में आपको भी पता है पेमेंट बहुत कम है, 1200-1800 ख्याल से इतना ही होगा। तो हम ये चाहते हैं कि साथ साथ में उनका स्कूल जो खाना बनाती है अभी पेमेंट बढ़े, यही हमारे मेन मांग स्कूल की है। काफ़ी पुराने समय से हमारी जो स्कूल है 8वीं की विद्याओं की तरह पढ़ी, उसको अभी विक्रमोन्नत के लिए प्रशासन को खूब कोशिश की, परंतु अभी तक समस्या ज्यों की तरह बनी हुई है। इसलिए हमारे स्कूल को कर्म करके विशेषकर से बालिकाओं की समस्या है, बालिका बाहर जा नहीं सकती है, और कम से कम अभी भी 50 से एबो बच्चियाँ बाहर पढ़ने के लिए मजबूरन जाना पड़ता है, तो उनके लिए कई आर्थिक सामाजिक और परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारी मांग है ग्राम पंचायत बोहा में गोगादे गांव है, उसमें 12वीं स्कूल नहीं है, 8वीं है, 12वीं स्कूल है नहीं। बच्चियों को बाहर जाना पड़ता है, कम से कम 15 किलोमीटर की अवधि में आसपास के गांव, वहाँ बच्चियाँ जा नहीं सकती है। वहाँ जाए तो बच्चा रहे किसके पास, कौन उसकी देखभाल करे, छोटे बच्चियाँ हैं। इसलिए हमारी मांग ये है कि क्रमोन्नत करके 12वीं स्कूल की जाए। अगर समय पर क्रमोन्नत नहीं होती है तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हमारे एमएलए साहब से मिलेंगे। एमएलए साहब अगर आश्वासन पक्का नहीं देंगे तो फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। हम तो हड़ताल में बैठे पे हैं या जयपुर जाएँ।